नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। विभिन्न वैज्ञानिकों के पूरे नाम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। मैं आपको सर्वप्रथम ही बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक आज पढ़ेंगे। और आपका दूसरा टॉपिक गेस्टाल्टवादी, और एक टॉपिक है आपका जैसा आप देख पा रहे होंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय एवं शिक्षा में उनका योगदान। ये दो तीन टॉपिकों को कवर करेंगे। तो टॉपिक तो मैंने आपको बता ही दिया है। संक्षिप्त नाम, पूरा नाम और देश। ईबी टिचेनर, एडवर्ड ब्राडफोर्ड टिचेनर, इंग्लैंड। जीएस हॉल, ग्रानविले स्टेनले हॉल, यूएसए। जेबी वाटसन, जॉन ब्राड्स वाटसन, यूएसए। बीएफ स्किनर, बरहस फ्रेडरिक स्किनर, यूएसए। वंडरा, अल्बर्ट वंडरा, कनाडा। ईएल थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, यूएसए। आईपी पावलव, इवान पेट्रोविक पावलव, रूस। जेएल मोरेनो, जैकब लेवी मोरेनो, अमेरिका। फ्रोवेल, फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रोवेल, जर्मनी। ये कुछ नाम हैं, इनको आप याद कर लेना। इनसे संबंधित एक आध प्रश्न बन जाता है, कभी कभी देश पूछ लेते हैं किस देश के थे। नेक्स्ट देखते हैं। संरचनावादी संप्रदाय। और हरियाणा टेट जनवरी 2021 में आया है। विलियम बुंट जर्मन और ईबी टिचनर इंग्लैंड। विशेष क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान है। यह संप्रदाय वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर बल देता है। दूसरा पॉइंट है आपका कार्यात्मवादी संप्रदाय। जॉन डिबी, विलियम जेम्स एवं एंजिल। यह संप्रदाय पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है। बाल मनोविज्ञान, व्यक्तिगत भिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि उपागमों को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय इस संप्रदाय को जाता है। पॉइंट नंबर तीसरा है गेस्टाल्टवादी संप्रदाय या अवयववाद, समग्राकृति। इस सिद्धांत का नाम भी पूछने के लिए कभी कभी आ जाता है। आप देखेंगे जो परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। मैक्स वर्दिमर, कोफका एवं कोहलर। इस संप्रदाय के अनुसार कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसके समग्र रूप में देखता अथवा ग्रहण करता है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति इसी संप्रदाय की देन है। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। सिगमंड फ्राइड, ऑस्ट्रिया। और राजस्थान आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में व्याख्याता परीक्षा जो प्रवक्ता की होती है उसके लिए आया प्रश्न। इस संप्रदाय ने व्यवहार की संकल्पना में अचेतन एवं पूर्ण चेतन व्यवहार को सम्मिलित किया है। इस संप्रदाय में व्यवहार निर्धारण तथा व्यक्तित्व में यौन कारक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस संप्रदाय ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। क्रम संख्या 5 देखिए। साहचर्यवादी संप्रदाय। जॉन लॉक, इंग्लैंड। इस विचारधारा में स्पंदन तथा स्मृति ज्ञात साहचर्य को महत्व दिया है। प्रेरकीय प्रयोजनवादी संप्रदाय। विलियम मैकडूगल, इंग्लैंड। आत्मसम्मान को विशेष महत्व देने वाले इस संप्रदाय के अनुसार सभी कार्यों के पीछे कोई न कोई उद्देश्य या प्रयोजन अवश्य होता है। व्यवहारवादी संप्रदाय। ब्लैक बॉक्स थ्योरी, हरियाणा टेट 2021 में आया है प्रश्न। जॉन ब्राड्स वाटसन, अमेरिका। ये विचारधारा रूसी मनोविज्ञानी ई पावलोव के परीक्षणों के परिणामों पर आधारित है। इस विचारधारा के अनुसार मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण एवं उसके संबंध में भविष्यवाणी करना है। अब जो संप्रदायों से कुछ प्रश्न बनते हैं उनको देख लीजिए जो परीक्षा में आ चुके हैं।
संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो विलियम वुंट। विलियम वुंट का संरचनावाद के प्रवर्तक माना जाता है को आएगा। उनके अनुसार चेतन अनुभूति मनोविज्ञान की विषय वस्तु है, अतः अंतःनिरीक्षण को उसके अध्ययन की विधि माना। टिचेनर ने संरचनावाद को एक औपचारिकवाद का रूप दिया। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति आधारित है? मनोगतिक। प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? विलियम जेम्स। मनोविज्ञान का क्षेत्रवाद सिद्धांत दिया है कर्ट लेविन ने। अब यहाँ से जो गेस्टाल्टवाद से संप्रदाय से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं परीक्षाओं में, गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक थे वर्दायमर। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा से संबंधित है? जर्मन से है। गेस्टाल्टाधारित संप्रदायांतर्गते कस्य योगदानम नासीत। किसका योगदान नहीं है? तो कर्ट लेविन का नहीं है। अधिगम रो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, सूझ रो सिद्धांत है। निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? तो कोहलर हैं। आपका क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? तो गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। व्याख्या देख लीजिए। अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत सामान्य शब्दावली में यह कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप में P=FP.E द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? तो मैक्स वर्दीमन ने रखी 1912 में। आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 8, वह नियम जो अधिगम के गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है, उपयोग का नियम नहीं है। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वर्दीमर एवं अन्य। यदि 20 बिंदु को एक सीधी या वक्र रेखा के साथ साथ रखा जाता है और हम उनके बीच के अंतर को अनदेखा कर एक साथ देखते हैं, यह गेस्टाल्ट के अवधारणात्मक संगठन के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? निरंतरता का नियम। गेस्टाल्ट का अंतर्दृष्टि। गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र रूप से। कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है तीसरा सूझ द्वारा। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।